बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान व हदीस की रोशनी में 25 रमज़ानुल मुबारक। पहला उन्वान, इस्लामी तारीख़, ग़ज़वा बद्र में मुसलमानों की फ़तह। कुरैश मक्का ने मदीना पर हमला करने और अबू सुफियान के काफ़िले की हिफाजत के लिए 1000 मुश्तमिल लश्कर और जंगी सामान से लेस होकर मैदान बद्र में पानी के चश्मे के पास पड़ाव डाला। दूसरी तरफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक सन 2 हिजरी में सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लेकर मैदान बद्र पहुंच गए। मुसलमानों की तादाद 313 या कुछ ज़ायद थी। उनके पास सिर्फ 70 ऊँट, 2 घोड़े, 8 तलवारें, पर मुसलमान अपनी तादाद की कमी और बेसरो सामानी के बावजूद शहादत के शौक में बहादुरी के जोहर दिखाने के लिए बेताब थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की सफ़े दुरुस्त फरमाकर खेमे में तशरीफ़ ले गए और सजदे की हालात में दुआ फरमाई कि अल्लाह, अगर आज तूने इस मुट्ठी भर जमात को हलाक कर दिया तो रूह ज़मीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं रहेगा। अल्लाह ताला ने आपकी इस दुआ की बरकत और सहाबा की जानिसारी की बदौलत मुसलमानों को शानदार कामयाबी अता फरमाई। कुफार मक्का में से उदबा, शैबा, अबू जहल, उमैया बिन खल्फ जैसे बड़े बड़े 70 काफिर मारे गए और 70 कैद कर लिए गए, जबकि मुसलमानों में भी 14 सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शहीद हुए। दूसरा उन्वान, अल्लाह की कुदरत। एक अजीब परिंदा, बै यानी एक छोटा सा परिंदा जो ऊंचे ऊंचे दरख्तों पर अपना घोंसला बनाता है। इसका घोंसला सुराही की तरह हर तरफ से बंद रहता है, सिर्फ एक तरफ से जाने का रास्ता होता है। इसमें बारिश का एक कतरा पानी भी नहीं जा सकता। इस घोंसले में अपनी सारी ज़रूरतें पूरी करने का अलग अलग इंतज़ाम रहता है। यहाँ तक कि रोशनी का इंतज़ाम इस तरह रहता है कि हर दिन एक जुगनू पकड़ कर लाता है और उसको घोंसलों में फंसा देता है और वह जुगनू रात भर रोशनी देता रहता है। गौर कीजिए कि वो कौन है जिसने एक छोटे से परिंदे को इंसानों की तरह ऐसे हुनर व फन अता किए। यह सब अल्लाह की कुदरत का नमूना है। दूसरे नंबर पर एक फ़र्ज के बारे में जान लेते हैं, हज की फ़र्जियत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, तुम पर हज फ़र्ज कर दिया गया है, लिहाजा उसको अदा करने की फ़िक्र करो। फ़ायदा, जो कोई अपने घर के नान नफ़के के अलावा हज करने पर कुदरत रखता हो तो ऐसे शख्स पर हज करना फ़र्ज है। एक सुन्नत के बारे में, ईदगाह एक रास्ते से जाना, दूसरे रास्ते से आना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह एक रास्ते से तशरीफ़ ले जाते थे और दूसरे रास्ते से तशरीफ़ लाते थे। एक अहम अमल की फजीलत, किसी को खिलाने पिलाने का इनाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुसलमान भाई को खाना खिलाए, हत्ता कि उसको सैर करा दे और उसको पानी पिलाए, यहाँ तक कि उसकी प्यास बुझा दे, तो अल्लाह ताला उसको जहन्नम से 7 खंदक दूर कर देंगे, जिनमें से हर 2 खंदक के दरमियान 500 साल की दूरी होगी। एक गुनाह के बारे में, माल जमा करने का बवाल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने पीछे खजाना छोड़ जाए तो वो खजाना एक गंजा 2 नुक्ते वाला सांप बनकर कयामत के दिन उस शख्स के पीछे लग जाएगा। वह शख्स घबरा कर कहेगा, तू क्या भला है? वो कहेगा, मैं तेरा खजाना हूँ जिसको तू छोड़ कर आया है। फिर वो सांप उसके हाथ को खा लेगा, फिर सारे बदन को खाएगा। 7वें नंबर पर दुनिया के बारे में, आदमी का दुनिया में कितना हक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने आदम को दुनिया में सिर्फ 4 चीज़ों के अलावा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। एक, घर जिसमें वो रहता है, कपड़ा जिससे वह सतर छुपाता है, खुश्क रोटी और पानी। नंबर 8 पर आखिरत के बारे में, अहले जहन्नुम पर दर्दनाक अजाब। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक ज़क्कूम का दरख्त बड़े मुजरिमों का खाना होगा, जो तेल की तलछट जैसा होगा। वो पेट में तेज गर्म पानी की तरह खोलता होगा। कहा जाएगा, इस गुनाहगार को पकड़ लो और घसीटते हुए दोज़ख के बीच में ले आओ, फिर उसके सिर पर तकलीफ देने वाला खोलता हुआ पानी डालो। फिर वो कहाँ जाएगा, अजाब का मज़ा चख। तू अपने आप को बड़ी इज्जत व शान वाला समझता था, यही वह अजाब है जिसके बारे में तुम शक किया करते थे। तिब्बे नबवी से इलाज। सूरह फातिहा से इलाज।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے۔ فائدہ: علامہ ابن قیمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر جسم میں کہیں درد ہو تو درد کی جگہ ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، انشاءاللہ آرام ملے گا۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اگر کوئی گناہ گار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو اپنی لا علمی سے کوئی نقصان پہنچا دو، پھر تم کو اپنے کیے پر پچھتانا پڑے۔ خدا حافظ۔ آپ اس عبادت چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر روز آپ کے پاس ایک نیا ایپیسوڈ کا لنک پہنچ سکے۔